तो भगवान ने पशुओं के पास को अपने हाथ में लिया था, उनको अपने इशारे पे चलाया था रथ में, घोड़ों को, पशुओं को, रस्सी को पकड़ के। इसलिए भगवान शिव का एक और नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। क्या नाम पड़ा? पशुपतिनाथ। रुद्र पशुपतिश्चैव पशुपाश विमोचक है, तदा पशुपति ततस्य नाम महेशुतु। पशुओं की रस्सी पास को हाथ में लेने के कारण और उनके नाक में होती, पशुओं के यहाँ नाक के अंदर से रस्सी होती है, नथनी बोलते हैं उसको, नादते हैं, इसलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। इस तरह से राक्षस का संहार किया। पशुपतिनाथ पड़ा, त्रिपुरारी पड़ा। एक और राक्षस पैदा हुआ था जिसका नाम मैं था, और ये मैं राक्षस कश्यप मुनि का पुत्र था, और उनकी एक पत्नी जिसका नाम दनु था, उसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मैं रखा। आगे चलकर के ये राक्षस बना, दानव बना, इसलिए इसका पूरा नाम मैं दानव हो गया। इसी की बेटी का नाम मंदोदरी था। मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लला। धन्य। तो मैं दानव यद्यपि राक्षस शरीर वाला था, पर शिवजी का परम भक्त था। एक बार समस्त देवी देवता भगवान शंकर की आराधना की, और मैं दानव ने समस्त देवताओं के साथ में भगवान शिव की आराधना की। जब शिव प्रकट हो गए तो मैं दानव ने एक ही वरदान मांगा। मैं दानव ने वरदान मांगते हुए कहा, कदापि न असुरो भावो भवेन मम महेश्वरः, निर्भया श्याम सदानाथ मग्नस्तम भजने शुभे। भगवान शिव से कहा, प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, भले मेरा शरीर राक्षस है, मेरा कुल भी राक्षस का है, लेकिन कभी देवताओं के प्रति या आपके चरणों से मैं कभी विरोध ना कर सकूं, आपके चरणों की भक्ति में सदा लीन रहूं। भगवान शिव ने वरदान दिया और इस मैं दानव को पाताल का राजा बना दिया, और वरदान दिया कि तेरे यहां एक ऐसी बेटी पैदा होगी, यद्यपि उसका विवाह राक्षस से होगा, पर तेरी बेटी का नाम इतिहास में गाया जाएगा, और जो सुबह तेरी बेटी का नाम सौभाग्यवती नारी उच्चारण करेगी उठते ही, तो उसका सुहाग अटल अमर होगा। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम, सौभाग्यम वर्धते सदा। इस मैं दानव का भगवान शिव ने उद्धार कर दिया। इस तरह से भगवान ने कई राक्षसों का उद्धार किया, किसी का संहार किया, किसी का उद्धार किया। इसी प्रकार और आगे सूत जी राक्षसों की कथा सुना रहे हैं कि जालंधर नाम के राक्षस का संहार किया, और द्वापर युग में भगवान शिव ने शंखचूड़ का भी संहार किया। और इन दोनों कथाओं में सनातन धर्मियों को बहुत सुंदर एक चीज का ज्ञान होता है कि तुलसा कितने प्रकार की होती है, सालग्राम कितने प्रकार के होते हैं, और शंख कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को मालूम होगा, विज्ञान के अनुसार तो अनेक प्रकार की तुलसा कही गई है, लेकिन शिव पुराण शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार की ही तुलसा होती है।
एक राम तुलसा, एक श्याम तुलसा। जो हरे पत्तों वाली तुलसा होती है उस तुलसा का क्या नाम है? राम तुलसा। लेकिन जो मटमैले पत्तों वाली तुलसा जी का पौधा है वो श्याम तुलसा कहलाती है। राम तुलसा सतयुग में पैदा हुई और श्याम तुलसा द्वापर युग में पैदा हुई। चक्रशिला शालिग्राम और सपाट शालिग्राम, दो प्रकार के शालिग्राम होते हैं। एक देखा होगा चिकना चिकना गोल गोल, वो शालिग्राम होता है, और एक शालिग्राम वो होता है जिसमें चक्र बने होते हैं। और दो ही प्रकार के शंख होते हैं, एक बजने वाला शंख, एक लोकर में लक्ष्मी जी के साथ में रखने वाला शंख। बजने वाले शंख को वामवर्ती शंख कहते हैं। वाम शब्द का अर्थ होता बायां, लेफ्ट। बजने वाले शंख को खुले भाग को जरा ऊपर करके देखना, तुम्हारे उल्टे हाथ की ओर उसका खुला हुआ भाग होगा। और दक्षिण वृत्ति शंख, दक्षिण अर्थात दायां, राइट। कभी दक्षिण वृत्ति शंख के खुले भाग को ऊपर को देखना, वो सीधे हाथ की ओर खुलता है। इसलिए बजने वाले शंख को वामवर्ती शंख कहते हैं। और लोकर में रखकर जिस शंख की लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है उस शंख को दक्षिण वृत्ति शंख कहते हैं। दक्षिण वृत्ति शंख, असली शंख बहुत मुश्किल से मिलता है। असली शंख की पहचान है कि उसका छोटा सा रूप होता है। जितना छोटा रूप शंख का होगा उतना ही असली शंख कहलाता है। जो अंदर से बंद होता है उसका मुख भी बंद होता है। और दक्षिण वृत्ति शंख को रेशमी नए लाल कपड़े पर रखकर और उसमें लाल रंग के अक्षत ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को बोलते हुए स्त्री हो या पुरुष उत्तर दिशा की ओर एक चौकी बिछाकर उस पर छोटा सा लाल वस्त्र बिछाकर एक कटोरी में अक्षत लेवे। क्या लेवे? अक्षत। चावल नहीं, क्या लेंगे? अक्षत। और बता चुका हूं अक्षत किसको कहते हैं। उन अक्षतों को रोली से लाल रंग का बना ले और परिवार के सभी सदस्य बैठ के या अकेले व्यक्ति एक एक दाना उस शंख में भरता रहे। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक, सूर्य उदय से मध्य रात्रि तक 3 बार में या 4 बार में बैठ करके आप पूरे दिन में उस शंख को अक्षत से भर दीजिए। और ज्यादा अक्षत उसमें नहीं आते। जब अक्षत से भर जाए तो रेशमी लाल कपड़े को बांधिए, एक गांठ से दूसरे हिस्से को बांधिए, दूसरे से दूसरे हिस्से को बांध के गांठ लगाइए। और इस शंख को शुक्रवार के दिन लोकर में स्थापना कर देनी चाहिए। और यदि पारे का शिवलिंग पारे का लक्ष्मी गणेश मिल जाए तो जब इस शंख की आप अक्षत भरे तो पारे के गणेश लक्ष्मी को सामने रख करके उनकी भी पूजा करें। और इस दक्षिणवर्ती शंख और लक्ष्मी गणेश जो पारे के बने हैं उनको पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के, कपड़े से पोंछ करके केसर का तिलक लगाएं और अक्षत भरे। कहते हैं कि पारे के गणेश लक्ष्मी स्फटिकता, श्री यंत्र और दक्षिणवर्ती शंख जिस परिवार के खजाने में स्थापित हो गया, मैं आपको वचन देता हूं, मेरे 30 साल का अनुभव है, 1000 नहीं लाखों भक्तों का प्रमाण है
उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा, सौभाग्य लक्ष्मी का निवास होगा, सुख और संपत्ति प्राप्त होगी। उसके घर में कभी दुख, रोग, संकट, समस्या, अकाल मृत्यु उस परिवार में नहीं होती। जिसके लोकर में ये 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीज? पारे का गणेश लक्ष्मी, दक्षिणवर्ती शंख अक्षतों से भरा लाल कपड़े में बंधा हुआ, और तीसरा बताया था मैंने, भूल गए होंगे आप, हैं? हाँ, स्फटिक का श्री यंत्र। 3 चीजें लोकर में रखा गया। मैंने जब 7 वर्ष की तपस्या आज से 30 वर्ष पहले की हिमालय की तलहटी में, तो मैं बड़े बड़े परम तपस्वी संतों के चरणों में जाकर बैठता था। जब तपस्या से समय मिलता, मुझसे बड़े प्रसन्न होते थे कि तू अपनी इस यौवन अवस्था में इतनी घोर तपस्या कर रही। गुरु महाराज की मुझ पे अपार कृपा थी। देवराह बाबा, मां आनंदमयी जो कनखल में है, वो आनंदमयी जो कथा करती है, देवराह बाबा की शरणागति भी मुझे मिली, जो मंच पर सदा रहते थे। करपात्री जी महाराज के चरणों की सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला। बड़े बड़े महान संतों में मैं रहा हूं, और तभी से मुझे संसार से वैराग्य है। ना मुझे खाने की चिंता रहती है, ना मुझे पहनने की चिंता रहती है। पूछो इनसे, अगर ये भोजन की मुझे याद ना दिलाए तो मैं पूरे दिन भोजन ही भूल जाता हूं। और कई बार ऐसा हुआ, भोजन की याद भी इनको मुझे दिलानी पड़ती है कि भोजन लेके आते हैं। कल मुख्य यजमान जी के यहाँ भोजन था, तो हमारा सेवादार पूछने लगा कि भोजन कब करेंगे, तो मैं भूल गया कितना समय। हमने तो भोजन कर लिया, अब तो बाद में ही करेंगे। जब यजमान के घर गया तो यजमान ने पूछा भोजन कितने, बोले अभी तो महाराज 2-3 घंटे बाद करेंगे, जबकि 1 बज रहा था। ऐसा भाव मन में जागृत होता है कि भगवान का भजन करते रहे और आपके कष्टों को मिटाने का सृजन करते रहे। हमेशा यही लालसा है। ना धन की इच्छा है, ना कहीं सम्मान की इच्छा है। ये तो आप हैं जो मुझे सम्मान देते हैं। वरना संत कहते हैं, कथा सुनाने वाले से बड़ा तो सुनने वाला होता है। कथा सुनाने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। मगर मुझे मालूम है, तुम मानोगे नहीं बिना उदाहरण के। अगर राम कथा सुनी है तो व्यास गद्दी पर काकभूषण जी को बिठाया गया है, और सुनने वाला श्रोता कौन है? जोर से बोलो। गरुड़ जी। तो सच बताओ, गरुड़ जी बड़े हैं कि कौवा बड़ा है? गरुड़ जी बड़े। संतों ने हड़ताल कर दी, जांच पड़ताल कर दी। तुलसी बाबा से बोले, तुमने ये क्या उल्टी गंगा बहा दी? व्यास गद्दी पर तुमने कौवे को बिठा दिया, और कौवे को शास्त्र में चांडाल पक्षी कहते, गिरा हुआ पक्षी। का कह पक्षी सु चांडाल है, पशु नाम च कुकर है। पक्षियों में अगर सबसे नीच पक्षी चांडाल पक्षी है तो कौन है? कौवा है। और पशुओं में कुत्ता। का कह पक्षी सु चांडाल है, पशु नाम च कुकर है। और मनुष्यों में कौन चांडाल है? सर्वे शाम च निंदका है,
जो सबकी हमेशा निंदा करता रहे, दूसरे को देख के जलता रहे, अपने आप में अकड़ता रहे, दूसरों की अच्छाई को छोड़ के गलतियों को पकड़ता रहे, दुनिया को अपने बस में जकड़ता रहे, ऐसे इंसान को चांडाल इंसान कहते हैं। अब क्या क्या सुनाऊं तुम्हें, मसाला तो मेरे पास बहुत है, पर ज्यादा गरम मसाला डाल दिया तो फिर तुम्हें दिक्कत भी हो सकती है, सीमित में ही लेके चलूंगा। संतों ने कहा, तुमने चांडाल पक्षी को व्यास गद्दी पर बिठाया और गरुड़ जी महाराज जो पक्षियों के राजा कहलाते हैं उनको तुमने नीचे बिठा दिया। बाबा जी हंसने लगे। तुलसी बाबा बोले, व्यास गद्दी पे तो कव्वे को ही बैठना चाहिए और सुनने के लिए गरुड़ और हंस को ही बैठना चाहिए। तुमने कव्वे की कमी तो बताई, पर तुमने कव्वे की अच्छाई नहीं बताई, जबकि परमात्मा ने दुनिया की हर चीज में कमी भी दी है तो अच्छाई भी दी है। किसी में ज्यादा अच्छाई होती है, बुराई कम होती है, और किसी में बुराई ज्यादा होती है, अच्छाई ज्यादा कम होती है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। कमल का फूल कितना अच्छा होता है, पर कमी है कि वो कीचड़ में पैदा हो। गुलाब का फूल कितना बढ़िया होता है, पर उसमें मोर राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे बढ़िया पक्षी है, मगर पांव देखना बहुत खराब है। और अवगुण यह है कि मोर सांप को खाता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गए पिए परिहरिवार विकार। संत तुलसी जी ने कहा, अरे संतो, तुमने कव्य में कमी तो देखी, पर कव्य में एक बहुत बड़ा गुण है कि काक चेष्टा बको ध्यान। ध्यान देना, समझ रहे हो ना कथा को। कौवा जैसा चतुर नहीं होता। सारे शिकारी अनेक प्रकार के जाल डाल के दुनिया के सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसा सकते हैं, पर आज तक किसी शिकारी ने किसी कौवे को जाल में नहीं फंसा। और कभी छत पे बैठ के रोटी का टुकड़ा हाथ में लेके तुम कौवे को पकड़ने की कोशिश करना, कौवा इतना चालाक होता है कि तुम्हारे रोटी के टुकड़े को छीन ले जाएगा, लेकिन पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए कथा सुनाने वाले व्यास को भी कौवे की तरह चतुर होना चाहिए, ताकि कितना भी कोई तैयारी करके आवे, लेकिन फिर भी उसके ज्ञान को कोई पकड़ ना पावे। तुलसी जी ने कहा, सुनो, व्यास की गर्दन हमेशा एक जगह नहीं रहती है, और कौवे की गर्दन भी एक जगह नहीं रहती है। तुमने कौवा तो देखा होगा ना? नहीं देखा? तुम्हारा सिर हिलाना बंद नहीं हुआ। आज 8 दिन हो गए। हर चीज में सुधार जाऊंगा, मगर ये सिर हिलाना, हाथ हिलाना बंद। जबान हिलाओ, जिब्या हिलाओ, परमात्मा ने तुम्हें दी है। अगर कौवा नहीं देखा तो यजमान से कल समाप्ति पे चढ़ाओ में कौवा ही ले ले। हाँ, ध्यान बोले, कौवे की एक जगह गर्दन नहीं रहती, और कथा सुनाने वाले व्यास की भी गर्दन नहीं रहती ना। तो डरते क्यों? मैं कोई डरा थोड़ी रहा। हाँ? और गरुड़ जी और हंस का स्वभाव है कि वो अवगुण को त्याग देते हैं, केवल गुण गुण को ग्रहण करते हैं। पानी दूध मिला होता है, लेकिन वो केवल दूध को पी जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं और किसी को दोष नहीं देते। हंस जैसा श्रोता होना चाहिए,
और कौवा जैसा वक्ता होना चाहिए। होना चाहिए। धन्यवाद। कई जगह हम काशी, हरिद्वार, प्रयाग में भी कथा हुई है। वहां बड़े बड़े विद्वानों की एक दो नहीं सैकड़ों विद्वान कथा सुनने आते थे। बड़ी तैयारी करके आते थे। कल शिव पुराण में इससे ज्यादा नहीं सुनाएंगे, पर भोलेनाथ उससे ज्यादा मेरे मुख से सुना देते थे। तब वो विद्वान मेरे कमरे में आकर जो आशीर्वाद देते थे, कहते थे व्यास जी वाकई में शिव पुराण के आप मर्मज्ञ हैं। हम बहुत तैयारी करके आते हैं, शिव पुराण हमें तो कंठस्थ है, हर श्लोक कंठस्थ है, मगर आप हमारे श्लोकों से ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसी शंका का समाधान शास्त्र प्रमाणिक कराते हैं कि सुनकर हमारा मन भी गदगद हो जाता है। जब ऐसे आशीर्वाद मिलता है संतों का, तब जीवन में मुझे भी कुछ प्रसाद मिल जाता है और प्रसाद से मैं आबाद हो जाता हूं और आबाद से ही मेरा जीवन धन्यवाद हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। धन्यवाद। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जालिंदर नाम के राक्षस का उद्धार भगवान शिव ने सतयुग में किया और शंखचूड़ का उद्धार द्वापर युग में किया। इनकी कथा में ही तीन चीजें होती हैं, दक्षिणवर्ती शंख, वामवर्ती शंख। दोनों कथाओं में ही मिलेगा दो प्रकार की तुलसा, राम तुलसा, श्याम तुलसा। और सपाट शालिग्राम जो गोल गोल चिकना होता वो सपाट शालिग्राम है, और जो चक्र बना उसको चक्रशिला शालिग्राम कहते हैं। कहते तीन चीज गल्ले में हो, खजाने में हो। कोई व्यापारी हो तो उसको भी अपने लोकर में, दुकान के गल्ले में ये तीन चीज रेशमी वस्त्र बिछाकर स्थापना कर लेनी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्थापना करे। कौन कौन सी को? स्फटिक, श्रीयंत्र, पारेक, गणेश, लक्ष्मी और दक्षिणवर्ती शंख। और इनको रोजाना नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल दर्शन कर सकते हो पर रोज नहीं। केवल धनतेरस के दिन ही इन तीनों को निकाल करके पूजन करके उसी प्रकार त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन स्थापना एक साल के लिए कर देनी चाहिए। इस तरह से तीनों चीजें होनी चाहिए। और प्रत्येक सनातन धर्म के मंदिर में जैसा मैंने मंदिर बताया उस तरह से स्थापना करनी चाहिए। मगर प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में, प्रत्येक मंदिर में अगर तीन चीजें नहीं हैं तो उस मंदिर की पूजा को देवी देवता स्वीकार नहीं करते। कौन कौन सी नोट कर लीजिएगा। पहला, बजने वाला शंख। पहली वस्तु क्या है? वामवर्ती शंख प्रत्येक सनातन धर्म के घर के मंदिर में, नगर के मंदिर में होना चाहिए। दूसरा, शालिग्राम घर के मंदिर में और नगर के मंदिर में होना कंपलसरी है। और तीसरा, तुलसी का पत्ता भी घर के मंदिर में होना परम आवश्यक है। जिसके घर में ये तीन चीजें नहीं, जिसके गृह मंदिर में ये तीन चीजें नहीं, जिस नगर के मंदिर में ये तीन चीजें नहीं, जिस तीर्थ मंदिर में ये तीन चीजें नहीं, उस मंदिर में देवी देवताओं की पूजा निष्फल होती है। पहला शालिग्राम, दूसरा बजने वाला शंख और तीसरा तुलसी का पत्ता। क्योंकि ये तीनों एक साथ ही जन्म लेके आए हैं, प्रकट हुए हैं और तीनों का गहरा संबंध है। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं,
वामवर्ती शंख शालिग्राम और तुलसी का पत्ता जिस मंदिर में नहीं होगा, वो कितने वेद मंत्र बोले, वो कितनी भी विधि विधान से पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करे, पर 3 चीजों के बिना कोई भी देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? बहुत सुंदर कथा है। कैसे दोनों तुलसा प्रकट हुई, कैसे शालिग्राम प्रकट हुए, कैसे दोनों शंख प्रकट हुए, और मंदिर में तीनों का होना क्यों जरूरी हुआ। रविवार संडे के दिन तुलसा की पूजा क्यों नहीं होती है, रविवार के दिन तुलसा को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, और शंकर भगवान को, मां भगवती को, गणेश जी को पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। हालांकि कुछ श्लोक पुराणों में दिए हैं जो कई विद्वान सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जगह कहते कि नहीं तुलसी चढ़ा सकते हो, मगर वो जब श्लोक बोलते हैं तो आप तो मान जाते हैं, लेकिन विद्वान उस श्लोक का अर्थ करता है तो स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग पर तो तुलसी चढ़ा सकते हो, लेकिन अकेले तुलसी का पत्ता नहीं, तुलसी के पत्ते के साथ मंजरी का होना बहुत जरूरी है। और तुलसी के पत्ते की मंजरी का अर्थ है तुलसी के बीज। तुलसी के बीज के गुच्छे को क्या कहते हैं? मंजरी। और तुलसी के गुच्छे को क्या कहते हैं? उसको तुलसी दल कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलसी दल। तुलसी दल। ये सब बातें याद रखने की है। अगर तुम सनातनी बनना चाहते हो, सच्चे सनातनी बनना चाहते हो, पूजा पाठ विधिवत करना चाहते हो, वरना ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम करता है न सिद्धि वापनोति न सुखम न परम। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो कितनी भी पाठ पूजा कर लेना, तुम्हें कोई लाभ नहीं हो। आइए मैं दोनों तुलसी, दोनों शालिग्राम, दोनों शंख की कथा के साथ भगवान के राक्षस संहार की लीला में सुना रहा हूं। सीधी कमर करके बैठे। जो भी कामना आपके मन में है, जो आज तक काम आपका नहीं हो पाया, आप केवल मन में सोच लेना। मैं तो कथा करके चला जाऊंगा, मगर मेरे 30 वर्ष का प्रैक्टिकल हजारों भक्तों पर प्रयोग किया गया प्रमाणिक फल है कि जिसने भी कथा के मंडप पे बैठ के सोचा या घर में कथा सुनते हुए सोच लिया, तो उसकी कामना अवश्य हो जाती है। धन्यवाद।